हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। जी स्टूडेंट आज जो मैं आपको टॉपिक करवाऊँगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही है। लास्ट लेक्चर मैंने आपका लिया था प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी का लेक्चर हमने लिया था। उसमें मैंने आपको यही बात बताई थी कि प्रोबेबिलिटी में जो तीन मेन चीज़ें यूज़ होती थी, कार्ड्स, डाइस और कॉइन के बारे में। तो आज सेकंड लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का। आज जो हम चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे वो कुछ लॉ हैं इसमें यूज़ होते हैं। एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ। इसके बारे में आज हम ज़रा डिस्कस करेंगे। जी, इसमें है एडिशन, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो इसमें लॉ यूज़ होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी है और ये भी हम यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये एक एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है फॉर टू इवेंट। दो इवेंट के लिए अगर हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करना है तो ये लॉ हम यूज़ करते हैं। अगर तो कोई चीज़ कॉमन हो दोनों में तो फिर फर्स्ट वाला यूज़ हो जाता है। अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी इसका मतलब है कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हैं, तो फिर हम ये लॉ यूज़ करते हैं। अब एक बात इसमें से आपने ये याद रखनी है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे पता लगेगा ये एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए आपने एक बात बड़ी अच्छी तरह याद रख लें कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी और आए, और का वर्ड यूज़ हो, तो इसका मतलब होता है ये एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको कह रहा है ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, अगर और की बात आए तो इसका मतलब है कि जो हम लॉ यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ये ए यूनियन बी, आपको ये भी कह सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो ए और बी और ए यूनियन बी सेम एक ही बात है। अब ये देखें कि इसकी ज़रा कुछ एग्जाम्पल करते हैं। इसके एग्जाम्पल से हमें आइडिया होगा कि किस तरह हम ये लॉ यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल सिंगल टाइम, अ डाई इज रोल सिंगल टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवन नंबर और प्राइम नंबर अकर। ये देखें कि एक डाइस को अगर हमने रोल करना है और उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या तो इवन नंबर हो या फिर प्राइम नंबर हो। तो ये देखें यहाँ पे और आया, ये तो हमें पता लग गया कि ये जो हम करेंगे कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ही यूज़ होगा। इसके लिए आप इस तरह करें, आपको कह रहा है डाइस को सिंगल टाइम, पहले तो देख लें कि अगर हम डाइस को सिंगल टाइम रोल करें तो क्या चांसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 डाई को सिंगल टाइम रोल करते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। अब ये देखें कि आप इस तरह लेट कर लिया करो। ये देखो एक इवन है एक प्राइम है, तो ए और बी में अगर आपने ए आप इसमें से लेट कर लो, क्या है, इवन नंबर है, और बी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आप इसमें से अगर ये देखें हमें क्या कह रहे हैं, इवन नंबर और प्राइम नंबर, तो इसका मतलब है कि हम लॉ तो यही यूज़ करेंगे ए और बी। तो क्या फार्मूला था इसका, मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ये देखें बच्चों, आप ये देखोगे सबसे पहले ये आपके पास सैंपल स्पेस है, इसमें देखो इसके इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6। इवन नंबर कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/6। इसी तरह बी आपका क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन से हैं, या तो 2 है या 3 है या फिर 5 है। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 1 ही प्राइम नंबर होता है, ये हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 एंड 5, तो कितने हैं प्राइम नंबर, 3/6। माइनस
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि आपके पास इवन भी हों और प्राइम भी हों। इवन कौन कौन से थे, 2 4 6, तो ये देखें प्राइम इसमें 2 भी है, तो एक नंबर ऐसा है, 2 एक नंबर ऐसा है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में कॉमन, तो ए और बी में कितने कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है, 2, तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। ठीक है, 336 में से 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी के लिए आपने ये बात माइंड में रखनी है कि इसमें ये देख लेते हैं कि अगर तो कोई चीज़ कॉमन आए तो यहाँ पे कॉमन, अगर ये कोई चीज़ कॉमन ना आ रही होती दोनों इवेंट में तो फिर ये 0/6 के इक्वल आ जाना था। अब ज़रा एक और एग्जाम्पल इसकी देख लें। देखें जी, क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल हमें कह रहे हैं a die is roll and a coin is toss and a coin is toss, find a probability head on a coin or less than 5 on a die। इस क्वेश्चन में देखें आपको कह रहा है अ डाई इज रोल एंड अ कॉइन इज टॉस, डाई को रोल किया है और कॉइन को टॉस किया। हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड करनी है, हेड डाई किसके ऊपर, कॉइन के ऊपर, और जो डाइस पे है वो क्या आना चाहिए, नंबर लेस देन 5। तो इसमें यही बात है, सबसे पहले ये देखें इसमें 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एक तो डाइस को रोल किया गया, अगर डाइस को रोल करें तो उसका मतलब है उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक सैंपल स्पेस है। और साथ कॉइन को भी टॉस किया, अगर हम कॉइन को टॉस करें तो अगर कॉइन को टॉस करें तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सिंगल कॉइन है तो उसकी 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हमारे पास हुए हैं, डाई इज रोल एंड अ कॉइन इज टॉस। ये डाई को रोल कर लिया, ये कॉइन को टॉस कर लिया। अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी हेड ऑन अ कॉइन। अब आप इसमें से लेट कर लो कि फॉर एग्जांपल ये देखें ना, आप इसे लेट कर लेते हैं, ए क्या है, हेड ऑन अ कॉइन, और बी क्या है, नंबर लेस देन 5 डाइज में से। अब ये देखें कि अगर हमें क्या कह रहा है, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड क्या करो, हेड ऑन अ कॉइन और लेस देन 5। हेड ऑन अ कॉइन को मैंने ए कह लिया, लेस देन 5 को मैंने बी कह लिया। तो एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी क्या है, ए और बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी ठीक है, अब इस पर आ जाएं। आपको क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, हेड ऑन अ कॉइन, ए किसके इक्वल था, हेड ऑन अ कॉइन। तो ये देखें कि ऐसा होगा कि हेड ऑन अ कॉइन, ये देखें कि ये है सैंपल स्पेस, कॉइन की हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। और बी आपके पास क्या है, नंबर लेस देन 5। अगर डाइस को रोल करें तो नंबर क्या आएगा, लेस देन 5। लेस देन 5 कितने हैं, 1 2 3 4, लेस देन 5 कितने हैं, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4/6। ए मैंने क्या लिया, ए मैंने लिया हेड ऑन अ कॉइन, इस पे हेड आने के चांसेस क्या थे, 1/2। बी क्या मैंने ले लिया है, प्रोबेबिलिटी हमने लिया कि जो डाइस को रोल किया उसमें से 5 से लेस नंबर कितने हैं, तो 5 से लेस नंबर कितने हैं, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4/6। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये देखो कि हेड ऑन अ कॉइन, हेड ऑन अ कॉइन पे हेड करें, बी नंबर लेस देन 5, डाइस को रोल करें और कॉइन को टॉस करें, तो इनका तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो इन दोनों को 1/2 और 4/6 को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास ए और बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 इवेंट के लिए हो तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, आपने ए और बी का फार्मूला यूज़ करना है।
ए और बी या फिर ए यूनियन बी एक ही बात है। मैंने आपको बताया अगर और आएगा तो हम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, ये होता है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक और एग्जांपल देख लें, जितनी भी एग्जांपल हैं इसमें जितनी भी प्रैक्टिस की जाए स्टैटिस्टिक्स में तब ही हमारा जो टॉपिक है उस पर ग्रिप आती है। जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको इसी के बता रहा हूँ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की। ये देखें आपको अब क्वेश्चन में कह रहा है अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, half of boys and half of girls have brown eyes. Find the probability प्रोबेबिलिटी में हमें कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो बॉयज और हैव अ ब्राउन आइज। हमें कह रहा है कि हमने जो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है कि एक क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 6 बॉयज़ हैं 10 गर्ल्स हैं, इसमें से हाफ बॉयज़ और हाफ गर्ल्स की क्या हैं, ब्राउन आइज़ हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है या तो वो बॉयज़ हो जो हमने सेलेक्ट करना है, या तो वो बॉयज़ हो या फिर ऐसा बंदा हो जिसकी ब्राउन आइज़ हैं। तो ये देखें, इसके लिए सबसे पहले आप इसकी लिख लें टोटल कितने स्टूडेंट हैं, बॉयज़ कितने हैं 6 हैं, गर्ल्स कितनी हैं 10 हैं। ठीक है, बॉयज 6 हैं, गर्ल्स 10 हैं। और ब्राउन आइज अगर मैं देख लूं कितनों की है, ब्राउन आइज हाफ ऑफ बॉयज एंड हाफ ऑफ गर्ल्स, यानी आधे बॉयज और आधी गर्ल्स। हाफ ऑफ बॉयज 6 का हाफ क्या होगा 3, 10 का हाफ क्या होगा 5, तो 5 + 3 कितना आ जाएगा 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ब्राउन आइज है। अब इसमें से ये देखें आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करना है या तो वो बॉयज हो या फिर वो ऐसा हो जिसकी ब्राउन आइज हैं। ये देखें प्रोबेबिलिटी में हमें कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो या तो वो बॉय होना चाहिए या फिर ब्राउन आइज वाला। तो आप वही सेम बात है, मैंने आपको बताया कि आप अगर ए और बी का फार्मूला यूज करना है तो ए आप लेट कर लो क्या है बॉयज, बी लेट कर लो ब्राउन आइज। तो अब अगर मैं इसमें से फार्मूला यूज करूंगा ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आपको फार्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला। अब इसमें ये देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या, बॉयज़ टोटल कितने बॉयज़ हैं 6 बॉयज़ हैं। ठीक है जी, बॉयज़ कितने हैं 6 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 + 6 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6/16। प्रोबेबिलिटी होती है जितने हैं ओवर टोटल, 6 बॉयज़ हैं 10 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हैं 16। प्लस बी में देखें, बी क्या है आपके पास ब्राउन आइज वाले देखने हैं, बस हमने इससे लेट करना है ए और बी। बी क्या है ब्राउन आइज, ब्राउन आइज कितने लोगों की है 8 की, टोटल कितने हैं 16, 8/16 आ जाएगा। अब ये देखें कि ऐसा अब आपने देखना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो बॉयज भी हों और ब्राउन आइज भी हों। तो ऐसे कितने हैं जो बॉयज भी हों और ब्राउन आइज भी हों, तो ये देखें ना हाफ ऑफ बॉय, यानी बॉयज का जो हाफ है उनकी ब्राउन आइज है, तो बॉयज भी और ब्राउन आइज भी हों। तो ये ऐसे कितने हैं, ऐसे सिर्फ 3 हैं, सिर्फ अगर मैं ये है ही बॉयज है, गर्ल्स का तो इसमें जिक्र ही नहीं है, बॉयज हैं और ब्राउन आइज हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/16। इनको आप प्लस कर लोगे 8 + 6 14, 14 में से 3 माइनस करो 11/16। इस तरह जब भी एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरह ये फार्मूला यूज़ करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अब इसके बाद एक इसमें से आता है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। हाँ जी, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था जब और आए ए और बी, ए या बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, यहाँ का वर्ड आ रहा है ए और बी, ठीक है। जब आपके पास अगर ये देखें कि ए और बी के साथ ए एंड बी आ जाए, जब एंड का वर्ड यूज हो, किसका वर्ड यूज हो, आप देख सकते हैं जब एंड का वर्ड यूज हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करना है। मल्टीप्लो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला भी इसमें से ये बात याद रखना, ये जो मैं लॉ यूज कर रहा हूँ ना, ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं इसे, ये भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो फार्मूला मैंने यूज किया है ये है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट है, दो इवेंट है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें जब ए एंड बी है तो ये फार्मूला देखें, इसकी मैं ज़रा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल हमें कह रहा है इन पंजाब यूनिवर्सिटी 80 स्टूडेंट हैव पासिंग द एग्ज़ाम। 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को पास कर लिया। 2 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करने हैं। तो ये देखें कितने स्टूडेंट हैं, 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम कर लिया और हमने कितने करने हैं, 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि 80% स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है, उन्होंने पास कर लिया। अब उसमें से 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं बोथ आर पास, दोनों ही पास हो गए। सेकंड में कह रहे हैं नो विल बी पास। इसमें देखो बोथ आर पास यानी पहला भी पास है, 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, पहला भी पास है एंड दूसरा भी पास है। खुद देख लो ना, कह रहा फर्स्ट भी पास है और सेकंड भी पास है, यानी फर्स्ट वाला भी पास है एंड दूसरा भी पास है। एंड का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है पहला पास है, क्या प्रोबेबिलिटी है 0.80, दूसरा भी पास है 0.80, यानी मल्टीप्लिकेशन ला है ना, इसमें जितनी चांसेस है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.80 को 0.80 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बोथ आर पास की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नो विल बी पास, कोई भी पास नहीं हुआ, तो ये देखो पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.80, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.20। टोटल मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। अगर पास होने की 80% है तो फेल होने की 20% है, 1 में से 0.80 माइनस कर देंगे। नो विल बी पास, कोई भी नहीं पास हुआ, यानी पहले की भी 0.20 दूसरे की भी 0.20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो नो विल बी पास की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, समझ आ गई बात की। अब और भी क्वेश्चन एक देख लें इसकी एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है जी आपने डाइज रोल 2 टाइम, डाइज को हमने 2 टाइम रोल किया है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है सम ऑफ 7 एंड सम ऑफ 5। तो ये देखो पहले आप सम, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, डाइस को हम रोल कर लेंगे, उसकी 36 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। पहले देख लोगे सम ऑफ 7 कितनी दफ़ा आया है, सम ऑफ 7 अगर उसमें देखोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 6/36 उसकी प्रोबेबिलिटी। वो कह रहा है कि 6/36 और फिर सम ऑफ 5 देख लो, आपको कह रहे हैं। तो ये देखें ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक सम ऑफ 7 है, एक सम ऑफ 5 है। तो सम ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई सम ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह आप इसकी ज़रूरत नहीं है ड्रा करने की, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था किस तरह हम इसके इवेंट को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी बात। अब एक और एग्जांपल देख लें आपको, जैसे मैंने वो लास्ट एग्जांपल में कहा था, अ डाई इज रोल, अ डाई इज रोल एंड coin is tossed, find probability।
हेड ऑन अ कॉइन एंड नंबर लेस देन 5 ऑन अ डाई। ये सेम वो एग्जांपल है, उसमें क्या था जो लास्ट मैंने आपको एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी में बताई थी, उसमें आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था। एडिशन लॉ प्रोबेबिलिटी में आपको यही एग्जांपल मैंने बताई है ना, उसमें और था। और इसमें क्या है, आपको कह रहा है आपने जो फाइंड अ प्रोबेबिलिटी हेड ऑन अ कॉइन एंड नंबर लेस देन 5, इसमें एंड का वर्ड यूज आ गया। तो सेम आप ये देखोगे, दो एक्सपेरिमेंट हैं, पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 डाइस की आ जाएगी, कॉइन के क्या हैं सैंपल स्पेस, हेड और टेल आ जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ए आप लेट कर लोगे हेड ऑन अ कॉइन और बी लेट कर लोगे लेस देन 5 ऑन अ डाई। ठीक है जी बच्चों, अब इसमें से देखो, अगर मैं ये देखूं ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, हेड ऑन अ कॉइन, तो हेड आने की चांसेस क्या है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, लेस देन 5 ऑन अ डाई, तो ये डाई है, इसमें लेस देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/6। तो ये देखें ना, एंड यहाँ तो कह रहा है कि आपको ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ये देखो हेड ऑन अ कॉइन एंड नंबर लेस देन 5, तो जब मुझे ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1/2 और 4/6 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया था ये है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट के लिए हम इसे देख रहे हैं। अब इसके बाद आप ये देख लें, मल्टीप्लिकेशन लॉ, पहले तो मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बताया ना, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट। जब दो इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे तो फिर हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे, अभी हम यहाँ पे ये बात डिस्कस करेंगे। ये देखें, मैंने तो आपको बताया होगा तो वो एंड ही ना, ए एंड बी है, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें जो यहाँ तो इसका फार्मूला ए इंटरसेक्शन बी का होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इस पर कंडीशन लग गई है दूसरे पे, या फिर ये भी कर सकते हो दो के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। यहाँ से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उसका भी फार्मूला बन जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी डिपेंडेंट इवेंट ही होते हैं। अगर आपको बी गिवन ए कह रहा है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, अगर आपको ए गिवन बी कह रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इससे डिवाइड कर देंगे। अब ये कैसे है कि ये है कि जब एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो फिर हमने ये वाला लॉ यूज़ करना है। कैसे डिपेंड कर रहा है देखें, एक एग्जांपल करके देखते हैं। आपको ये देखें जी, क्वेश्चन आपको कह रहा है बॉक्स कंटेन 5 आर रेड 6 आर ग्रीन एंड 3 आर येलो बॉल। एक बॉक्स है उसमें 5 रेड हैं, 6 ग्रीन हैं और 3 येलो हैं। आपको कह रहा है 2 बॉल आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 बॉल आर सिलेक्टेड बाय विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, 2 बॉल करने उसमें रिप्लेसमेंट नहीं करनी। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं बोथ आर रेड, बोथ आर रेड यानी दोनों ही रेड हैं, पहला भी रेड है एंड दूसरा भी रेड है। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी रही है ना, फर्स्ट भी रेड है और सेकंड भी रेड है, और मतलब एंड यानी पहला भी रेड है और एंड दूसरा भी रेड है। तो पहला रेड, पहले देखो रेड कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 6 5 11, 11 प्लस 3 14, टोटल कितने हैं 14। तो ये देखो जब मैं इसको करूँगा तो पहले देखोगे फर्स्ट रेड कितना है, बोथ आर रेड, पहला रेड 5 हैं, टोटल कितने हैं 14। तो आप क्या करोगे 5 को 14 पे डिवाइड कर दोगे, ये फर्स्ट आ जाएगा। दूसरा देखो विदाउट रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेस नहीं करना, 5/14 अब कह रहा है कि दूसरा भी रेड है, दूसरा रेड है। एक रेड तो पहले सेलेक्ट हो चुका है, एक रेड पहले सेलेक्ट हो चुका है, यानी पहले 5 थे, अब कितने रह गए 4, और ये कितना आ जाएगा 13, क्योंकि एक टोटल में भी कम हो चुका है। ये हमारे पास मैं कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, बी गिवन ए का मतलब है इसको देख के हम ये चीज़ फाइंड कर रहे हैं। समझ आ गई बात की,
यानी ये वाला इवेंट इस पे पिछले पे डिपेंड कर रहा है। तो जब इस तरह का मसला आएगा तो हम इस तरह इसे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट यूज़ करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट में यही कह रहे हैं, वन इज ग्रीन एंड अदर इज येलो। देखें वो कह रहा है कि पहला ग्रीन है एंड दूसरा येलो है। तो पहला ग्रीन है, फर्स्ट ग्रीन, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/14 एंड दूसरा येलो, येलो कितना है ये देखें, अब एक कम तो नहीं ना होगा, पहला तो ग्रीन सेलेक्ट हुआ, अब येलो कितने हैं 3, लेकिन टोटल में से एक कम हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसे देख लेना, जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट है, एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक होगी बात। इसके बाद एक फार्मूला ये भी देख लें, ये भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है, होता एडिशन लॉ ही है, एडिशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसमें अगर हमने एडिशन लॉ का फार्मूला तो मैंने आपको ये बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। तो जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो इंडिपेंडेंट में ये है ए एंड बी इंटरसेक्शन, तो ये होता है। तो जब इसमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मैंने आपको बताया ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर आप एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला यूज़ कर लोगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये आज का जो लेक्चर था ये तो मैंने आपको फॉर टू इवेंट एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया है। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी का आगे से डिस्कस करेंगे, कुछ में बेस थ्योरम आएगा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो आप ये मेरी वीडियो देखने के लिए इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल का बटन भी क्लिक करें, जिससे आप आने वाली वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।